आज हमारा टॉपिक है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। पिछला दिन वाला याद होगा, सारे शहर में पूर्ण हेल्दी कोई नहीं है, स्मरण है ना। उसी की अगली कड़ी रहेगी, प्रयास करेंगे उसको आगे अति करने का। तो पीछे आपने पढ़ा था कि बीमारी में माने क्या कहते हैं कि क्या स्थिति होती है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, अलग अलग इस तरह से फैक्टर उसका था। फिर बीमारी जो होती है किसी व्यक्ति को, तो बीमार में क्या लक्षण होता है, और बीमारी और हेल्थ का जब अध्ययन कर रहे थे वही, तो उसको स्वास्थ्य के दूसरे परिप्रेक्ष्य से अर्थात कैरेक्टर, दौलत सबसे तुलना किए थे, और ये बताए थे कि स्वस्थ शरीर यदि है तो उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, नहीं तो हम चिड़चिड़ाते रहते हैं बिना कारण के। क्यों? क्योंकि हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहने पर क्या होता है कि कार्यशीलता अच्छी नहीं रहती है, ये पढ़े थे। तो स्वास्थ्य जो है माने स्वस्थ व्यक्ति होगा, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या होगा? कार्य क्षमता बहुत रहेगा, थकेगा नहीं, कार्य क्षमता अत्यधिक रहेगी। हाँ, कार्य क्षमता दूसरा देखेंगे तो आप ही बताइए स्वस्थ व्यक्ति का क्या क्या लक्षण हो सकता है। हाँ, कार्य कोई भी कार्य हो मन लगाकर करेगा, नहीं तो लगाना पड़ता है। और बोलिए। हाँ, जो बोलेंगे सब सही होगा। अच्छी नींद आएगी तब तो स्वस्थ व्यक्ति है, अर्थात उसको क्या होगा, किसी तरह से जो हम बोले इसे बताए थे, शारीरिक, मानसिक, आदि कर देते हैं। मुक्त रहेगा। ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होगी। अब चलिए, तो स्वस्थ और स्वास्थ्य जो बताया था कि अपने आप में स्थित रहना ही क्या है, स्वस्थ है, नहीं तो डिजीज क्या हो जाता है, डिसईज क्या हो जाता है, बाधित आराम। तो अब चलते हैं डिजीज पर। क्या है डिजीज? इसको बोलेंगे क्या, रोग। रोग का दूसरा नाम क्या है, बीमारी। अब इसका प्रकार देखते हैं। कोई रोग होगा, अब अलग अलग नहीं कहिएगा, कुछ नहीं है भाता जब रोग लग जाता, मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ, है ना। तो चलिए, भोजपुरी में कह दिया लवलाइटिस भई लेबा नहीं, फिर प्रेम रोग भी एक फिल्म बनी हुई है, पीछे का प्रेम रोग है जो भी है। तो देखिए, यहां पर हम बायोलॉजी के आधार पर बांटेंगे। रोग में क्या हो जाता है कि आदमी को, हाँ, जो दिक्कत होती है वो परेशानी होती है, तो आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, इसमें क्या रहेगा, आपने सुस्तता बोला है ना, तो क्या रहेगा, फुर्तीला रहेगा। क्या रहेगा,
हाँ, फुर्तीलापन, वाह, देखिए ऐसा वापिस आता है। हाँ, वही सुस्ती नहीं होना माने क्या, वही रेगुलर है कोई माने इरेगुलर नहीं है, हैप्पी है माने अनहैप्पी नहीं है ना, रोशनी है माने रोशनी नहीं होना माने अंधकार नहीं है, सत्य नहीं है माने असत्य है। चलिए, डार्कनेस। अब आपका रोग को बांटते हैं, तो रोग देखा जाए तो बहुत सारा है, प्रकार अलग अलग ढंग से होगा। एक हो गया संक्रामक, और दूसरा क्या हो जाएगा, असंक्रामक, असंक्रामक। उदाहरण बताइए, संक्रामक माने हमको पट जाए तो आपको पट जाए। हाँ, खुजली उस दिन है, हाँ कोरोना भी है, सही बात है। हाँ, तो यहाँ पर खुजली एक लिख देते हैं, उस दिन का याद रहेगा, है ना। दर्द हुआ था उस दिन आपको, बीमारी में जो देखे थे, तब ना कहेंगे तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, है ना। तो तबीयत सही रहने पर याद रहता है, अब बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि अंत में याद ही रहे। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेखुदी बन के तर पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ताजमहल भी बनाया हुआ गाना में, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां, है ना। चलिए, तो यहाँ रोग है, रोग में चलते हैं। खुजली असंक्रामक है, मान लीजिए हमारी हड्डी टूट गई है, आपकी भी हड्डी बगल में रहने से नहीं टूट जाएगी, है ना। चाहे मेरा दिल टूट गया है तो आपका भी दिल, है ना। आप नहीं कहिएगा दिल जब से टूट गया, जाने कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं, जाम का है सहारा वरना क्या है हमारा, अगर इसको भी न पीते तो भला कैसे जीते। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या रखें, हाँ आपका दिल टूटा है तो बगल वाले का दिल नहीं भी टूट सकता है। तो देखिए, इसमें आपको कुछ बीमारी है, जैसे दिल की बीमारी है, क्या है, दिल का रोग, है ना। यहाँ पर पहले लोग दिल लिख देते थे, है ना। दिल है कि मानता नहीं, तरह तरह से था। तो चलिए, दिल का रोग हो गया, ऐसा नहीं कि हमको है तो आपको भी हो जाएगा बगल में रहने से, ये समझ गए। अब आगे चलते हैं, और फिर रोग का लक्षण और दूसरे ढंग से बंटवारा। अब कोई रोग हो सकता है, क्या हो सकता है, एक हो सकता है जैसे आपको बहुत लंबे समय से है ना, एक है कि तुरंत आपको हो जाता है। एक हो गया कि दीर्घकालिक, क्या हो गया, दीर्घ और ये हो जाएगा दीर्घ माने लंबे समय से चल रहा है। ये आपको क्या हो गया, हाँ कोई रोग होता है सर
हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? लघु। वही चीज है। देखिए, आप लोग को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट है, और ये वो कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, में बोलते हैं कि जैसे पुरानी बीमारी है, बहुत लंबे समय से है, एक है जो कि आपको कल परसों हुआ है। हाँ, तो देखिए, जो दीर्घकालिक रहेगा तो दीर्घकालिक बीमारी में आप जी सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन कार्य क्षमता प्रभावित होगी। कार्य क्षमता, मन नहीं लगेगा, शारीरिक मानसिक दिक्कत, फुर्तीलापन कुछ रहेगा। लेकिन दीर्घकालिक बीमारी है, जैसे किसी आदमी को मान लीजिए कि क्या दिक्कत है, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को क्या नहीं, बुखार जस्ट लगा हुआ है ना, तो वो हो गया लघुकालिक में। आपको बुखार सर्दी जस्ट लगेगा ना, तो आप काम नहीं कर पाइएगा। अब ये बुखार लगे तो आपको मन नहीं लगेगा, आप यहाँ। हाँ हाँ, चलिए बीपी, अच्छा दिल है तो बीपी भी हो गया। तो ब्लड प्रेशर है तो किसी को लंबे समय से भी हो सकता है, दवा भी खानी पड़ती है। और लघुकालिक में क्या हो गया? सर्दी जुकाम। क्या हो गया? हाँ, सर्दी खांसी। चलिए, तो देखिए, ये आपको जैसे हो गया तो आपको सर्दी हो गया, आपको बहुत कस के बुखार आ जाएगी, आप जस्ट नहीं पढ़ पाइएगा, आपको उसी दिन एकदम नाक से नेटा गिरने लगे, माथा दर्द रहे, बुखार रहे, आप जल्दी से पढ़िएगा। दो द्वार पर दो सिपाही आवे, सिपाही फिर जाए, है ना। सर्दी होती है, बच्चा लोग को देखते हैं ना, दो द्वारपाल आता है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सर पे तू, हाँ नीचे, सर से नहीं नाक से नीचे आ जाता है। आज जब ये कहती बुआ हटो ना, क्या कर लेते हैं। हाँ, तो उस स्थिति में माथा दर्द, हाँ वही बीमारी ज्यादा देर तक रहने पर किसी को क्या हो जाता है? साइनोसाइटिस, तो वो फिर दीर्घ बन जाएगा। जो लघु दवाई होती है उसको जल्दी से इलाज किया जाता है, 2-4 दिन टिकेगा। और दीर्घ का बहुत माने, हाँ बहुत पुराना हो गया। पुराने का क्या होता है? पुराना पंथ चावल होता है, पुराना चीज बहुत अच्छा होता है, ये सब ठीक नहीं होता है। अब चलिए, फिर रोग, फिर क्या है? रोग। देखिए, अब कोई रोग होगा, आपको खाना खाने की कमी से हो सकता है, कोई आपको सूक्ष्म जीव के कारण से हो सकता है। तो अभाव जन्य रोग क्या है? अभाव जन्य माने आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइएगा तो कमजोरी रहेगी, प्रोटीन नहीं रहेगा तो क्या कहते हैं शरीर नहीं बनेगा, कैल्शियम नहीं रहेगा तो दांत में प्रॉब्लम दिक्कत रहेगी। फिर इसी तरह से आपको आयरन की कमी रहेगी तो आपको क्या होगा? कमजोरी का लक्षण दिखाई देगा। तो अलग अलग अभावजन रोग मैंने आपको बहुत चीज से, अब अभावजन रोग होगा तो देखिए, अभावजन जो रोग होगा देखिए, इसमें हो जाएगा आपका पोषक तत्व कौन कौन है? हाँ, कार्बो हाइड्रेट, फिर है फैट, प्रोटीन, हम विटामिन, वाह विटामिन, तब मिनरल्स, देखिए मिनरल्स। देखिए कुछ चीज है स्वस्थ रहने के लिए जरूरी और भी हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि बने H2O है जल, और दूसरा रोहेज होता है। रोहेज मैंने जानते हैं, सोयाबीन सोयाबड़ी जो खाते हैं, तो आप जैसे कि आजकल छिलकोइया हटा देते हैं तब खाते हैं। चाहे मैदा ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पेट का सही से सफाई नहीं हो पाता है। तो हमको कुछ ऐसा रोहेज मैंने आपसे एनर्जी नहीं मिल रहा है, लेकिन बड़ा जरूरी है। घिवरा उरा को जैसे खाते हैं तो लपेटा सपेटा न बुझे से बांध के बेटा की तरह आपको पूरे पैखाना को लपेटता है और नीचे से हटा देता है, और नहीं तो माथा में जैसे ही आपको गड़बड़ी होगी पैखाना नहीं होगा, है ना। तो है प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हो, अरे प्यार कर ले। तो पैखाना बिना मन लगेगा थोड़ी, तो कहिएगा पैखाना बिना चैन कहाँ रे, पैखाना बिना चैन कहाँ रे, पैखाना नहीं हुआ तो माथा दर्द हुआ और कमजोरी सारा चीज आ जाएगा, है ना।
अरे दवाई खा ले, है ना, समझे। तो आपको जैसे ही आप पैखाना सही से नहीं होता, माथा भारी रहता है, सर्दी की शिकायत होगी, कब्ज, इसलिए कहीं कहीं प्रचार रहता है, नहीं क्या प्रचार अभी देते हैं, हाँ पेट सफा, क्या है, पेट सफा हर रोग, देखिए सही बात बोले हैं, माने अब पेट सफा माने ना कि पेट साफ रहे नहीं करे, पेटे काट के हटा दीजिए, है ना, मतलब पेट साफ है। आपका जैसे ही पेट खराब होगा ना तो आपको कब्ज, कब्ज के बाद क्या होगा, धीरे धीरे धीरे, है ना, जैसे आप गाना गाते हैं ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, धीरे धीरे बीमारी को बढ़ाना है, नीचे से माथा तक चले जाना है। तो देखिए, तो पेट सफा हर रोग दफा। अब इसमें देखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन से कारण, जैसे कार्बोहाइड्रेट से कमजोरी रहेगी, फैट से क्या होगा, आपको तुरंत एनर्जी नहीं मिलता है लेकिन लंबे समय तक, प्रोटीन से आपका मांस बनता है तो मांसपेशी संबंधित दिक्कत होगी, मसान में आपको मसल्स में थकान रहेगा, विटामिन की कमी से, एक की कमी से तो नहीं होगा लाओ, है ना, दिखाई ना पड़ी छाओ, विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी के कमी से खून निकलेगा कहाँ से, है ना, नाम सारे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त खून दांत में से बाहर आने लगे, स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हड्डी का प्रॉब्लम, है ना। इसी तरह से और भी विटामिन के है तो क्या होगा, खून जो है सो नहीं, उसका थका नहीं जमेगा, और भी जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो ये हो गया अभाव जन्य रोग। और दूसरा क्या हो जाएगा, आपको इसका है नहीं है प्रॉब्लम, वो किसके कारण है, आपको सूक्ष्म जीव, आत्मा ग्रह से पढ़े थे, है ना, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जनित क्या है, तो सूक्ष्म जीव जनित में जैसे कि कोई आपको हो जाएगा कथी से, कोरोना होता है वायरस से, कोई आपको वायरस से, मैंने आपको बैक्टीरिया से होगा, कोई प्रोटोजोआ से होगा, एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका की क्या हो जाता है, दस्त हो जाता है, और अभी मन करता है कि टॉयलेट में जाए, आते हैं जैसे ही तो फिर कहता है ना, फिर आ जाओ, कैसे। एक व्यक्ति कहीं आ रहा था गांव से भेंट करने के लिए, अचानक वो था, मस्ती में था, है ना, मस्ती है माहौल में, आज जा रहा था, अचानक इधर ध्यान हुआ तो टकरा गया किसी से, टेम्पू के पीछे से, वहां टेम्पू ब्रेक मार दिया और गिर गया, तो चोट लग गई। थोड़ा पढ़ा लिखा था, जैसे ही देखा, मथुरा में पढ़ा हुआ था, मथुरा से पहले से पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा पढ़ा था, कहाँ से नहीं, उसे नहीं पूछ पाए। अब अचानक देखने लगा, टेम्पू के नीचे लिखा था फिर मिलेंगे, टेम्पू के पीछे क्या लिखा था, फिर मिलेंगे। अब उसने तो माथा पकड़ लिया, पहली मुलाकात में क्या कर दिया है, चोट लगा दिया है, लिखा हुआ टेम्पू पर कि हम फिर मिलेंगे। अब वो बेचारा क्या करे, एक एक टेम्पू से डरने लगा, उसको लगने लगा, ऐसा होता है। तो कहने का अर्थ हुआ फिर मिलेंगे, बार बार जाता है, और जैसे ही हुआ आप जाइएगा तो आपको उसके एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका के कारण बीमारी होती है, आपको अभी अभी होगा, और धीरे धीरे लगा कि फिर बुला रहे हैं, है ना, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, आपको बार बार इच्छा तो होती है कि घर वही बना ले, क्या है, लैट्रिन हाउस में क्या बना ले, घर, जस्ट अभी पूरा भी हाँ अच्छी तरह से तैयार नहीं हुए। तो यहाँ तक आपने देख लिया, अब कुछ कुछ और भी अब कर सकते हैं, फिर रोग और भी बांटेंगे। रोग एक होता है, माने कहीं भी हो जाएगा, एक होता है अंग जनित, क्या होगा, अंग विशेष में होगा, जैसे घाव कहीं भी निकल सकता है, लेकिन किसी को हार्ट की बीमारी होगी तो ऐसा नहीं कि पैर में हो जाएगा, है ना, किसी को पेट की बीमारी होगा तो ऐसा नहीं कि माथा में घुस जाएगा, असर तो सबका सब पर होगा भाई, सारा सिस्टम से चलता है। तो कोई बीमारी होगी तो खासकर जैसे आदमी मरता है तो आपके शरीर में कोई ना कोई पोर्शन कमजोर रहता है, बीमारी उसी पर अटैक करेगा। जैसे अचानक जब दिक्कत होती है तो कमजोर पोर्शन को पहले अटैक करेगा, तो कुछ होगा कहीं भी हो जाएगा, और कुछ अंग विशेष पर होगा, कोई टिश्यू विशेष पर होगा, कोई आंख के कॉर्निया पर असर डालेगा, कोई आपको क्या होगा, मेनिंजाइटिस ब्रेन पर असर डालेगा, कोई आपको नर्व पर असर डालेगा, ऐसे पैरालिसिस होगा।
हर जगह नहीं हो, पैरालिसिस हो सकता है लेकिन कोई खास, जैसे ब्लड कैंसर है तो ब्लड में होगा, है ना। अब किसी को क्या हो गया, क्या कहते हैं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, महिला सबको जैसे कि होती है ना, होता है ज़्यादा टाइट कपड़ा, अलग अलग कपड़ा पहनने से, अलग अलग ढंग से, दिनचर्या सही नहीं रहने पर, बाकी और भी कारण है, कार्सिनोजेन से होता है। तो उस स्थिति में आपको क्या होता है, अब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होगा तो पैर में नहीं हो जाएगा, जो अंग जहाँ है वहीं पड़ना होगा, है ना। तो आपने देखा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार पड़ने का लक्षण बताए थे पीछे से, है ना। फिर स्वस्थ व्यक्ति यदि है, माने बीमार नहीं है, तो कार्य क्षमता अधिक रहेगी, कार्य मन लाकर करेगा, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, फुर्तीलापन कस करके रहेगा। यदि बीमार है तो बीमारी में ऊंची सब नहीं रहेगा। तो बीमार है तो चले बीमार का तो बाद में करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर लोग बीमारी का इलाज नहीं करते, बीमारी का इलाज कर देते हैं, बीमारी का इलाज नहीं करते, बीमारी को भेज देते हैं, है ना। न तुम रहोगे ना तो बीमारी रहेगी, गरीबी दूर नहीं करते, गरीबी को दूर कर देते हैं। हाँ, तो रोग देखिए संक्रामक जो छुअनमा है, पट जाए, है ना। फिर असंक्रामक, आपको क्या हो, नहीं पटे, जैसे कि मैंने पटने के कारण नहीं होता है, अलग प्रकार से करेंगे ताकि छोटे समय में हो, एक लंबे समय का हो। छोटा समय आपको तत्क्षण कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। आपको बुखार अभी लगे तो क्लास छोड़ दीजिएगा, लेकिन किसी को थोड़ा थोड़ा गर्दन में दिक्कत है चाहे कोई, तो आता रहेगा पढ़ने में, लेकिन खूब अच्छी तरह से तो काम नहीं कर पाएगा ना। फिर कुछ रोग होता है अभावजन्य, जैसे दाल भात में आप जो भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, उसकी कमी से। और कुछ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी से। जैसे यहाँ पर क्या है, आप मान अथी रख लीजिए, इसमें आपको डालना है तो कोरोना रख दीजिए, क्या है, कोरोना, है ना। कोरोना तो और मौसी जिंदाबाद, कोरोना तो और माइयो जिंदाबाद, है ना। अभावजन्य में क्या हो गया, जैसे कि अब अभावजन्य में आपको हो गया कि मैंने आप कुछ रतौनी, क्या है, रतौंधी। अभावजनित माने अभाव, माने कोई चीज के कमी से, इस सब के कमी से हो जाना, समझे। अब हमको लगता है इस इधर का पूरा आप समझ चुके होंगे। अब अगले क्लास में आगे चर्चा होगी। घंटी बज चुकी है, ठीक है, आपको धन्यवाद।